हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के दोस्तों, आपको लगातार सोल्यूशन बुक के एक्सप्लेनेशन, समरी, थीम, मैसेज सब कुछ मिलता जा रहा है। सिर्फ चैप्टर के जो कंप्लीट सोल्यूशन है, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, ये थोड़ा सा डिले होकर मिल रहा है, लेकिन आपको पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर एडुकेटेड रेनू इज हेयर। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश यूनिट नंबर 5 साइंस एंड क्यूरियोसिटी। पोम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास, द पोम इज रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। ओके, बहुत ही प्यारी पोम है ये। और आपको बता दूं कि क्यूरियोसिटी का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था आपको। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है एंशियसनेस, अंदर से उत्सुकता। विज्ञान और अंदर से उत्सुकता इस यूनिट का नाम है और पोम का नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग आपको अच्छी तरह पता है। हाँ, एक छोटा सा टूल होता है साइंस का और इसके अंदर एक पावरफुल लेंस लगा होता है, एक नीचे हैंडल होता है, ऊपर सर्कल के अंदर एक ग्लास फिट होता है। आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, पिक्चर दिखा रही हूँ आपको मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। और उससे जो है वो जब बच्चे देखते हैं ना तो बड़ी क्यूरियोसिटी आती है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत नज़दीक दिखाई देती हैं। ओके, तो ये जो पोअम है इसको पढ़ने से पहले मैं इसकी समरी जो है वो आपके सामने डिस्कस करूँगी और इसका मैसेज और इसका मॉरल भी आपको बताऊँगी पोअम का। उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ समरी। द पोअम Magnifying Glass is written by Walter de la Mare. It shows the magic of science through a small tool, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो पोम है ये वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखी है और ये पोम दिखाती है जादू। किसका जादू? साइंस का जादू दिखाती है। एक छोटा सा यंत्र जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उसके ज़रिए ये एक जादू हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ओके, बीइंग एन एंशियस चाइल्ड द पोएट यूजेस अ राउंड ग्लास। और पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस बच्चा है, उत्सुक बच्चा है। उत्सुक और क्यूरियस बच्चा कौन होता है? जिसको हर चीज़ में चाहिए कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, ये कब है। जब हम सारे WH फैमिली के आंसर जानना चाहते हैं ना, तब हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागती है। ठीक है, तो बीइंग एन एंशियस और क्यूरियस चाइल्ड द पोइट यूजेस अ राउंड ग्लास। एक उत्सुक बच्चा होने के नाते पोइट जो है एक गोल सा शीशा प्रयोग करता है टू फाइंड आउट हिडन वंडर्स इन एवरीडे थिंग्स। और वह जो हर रोज़ की जो चीज़ें हैं ना, उनके अंदर छुपे हुए अद्भुत वंडर्स को, उनके चीज अंदर छुपे हुए जो भी वंडर्स हैं, हैरानीजनक जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको खोजने की कोशिश करता है। तो और रोज़ की चीज़ें कौन सी होती हैं बेटा? रोज़ की चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं। रोज़ की चीज़ों में अगर आप लें तो बहुत सारी घर की चीज़ें हैं हमारी, और रोज़ की चीज़ों में ही ऑब्जर्व्स शेल्स। लेकिन बच्चा यहाँ किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है? उसे दिखाई देता है शेल्स। शेल्स के छोटे छोटे शंख। पीस ऑफ चौक, चौक के टुकड़े में उसे छोटे छोटे शंख दिखाई देते हैं। मॉस, काई होती है। फ्लावर्स, ट्रीज, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यहाँ बच्चा ना, जो पोइट है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए। द पोइट रिमेन्स क्वाइट एंड ऑब्जर्व्स द हाउ अ स्पाइडर स्पिन्स इट्स वेब। और पोइट बड़ी शांत रह करके ना ऑब्जर्व करता है कि एक मकड़ी अपना जाला कैसे बुनती है। ही इज सरप्राइज्ड हाउ इट कैचेस फ्लाइज। वह हैरान है कि किस तरह से ये मक्खियों को, वो मक्खियाँ जिनकी ढेर सारी आंखें होती हैं, वो मक्खियाँ मकड़ी का जाला देख नहीं पाती और उसके जाले में कैसे फंस जाती हैं। एवरीथिंग बिकम्स वंडरफुल व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास। सब चीज़ें हैरानीजनक लगती हैं जब आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए उन्हें देखते हैं।
द पोअम एंड्स विद द वंडरफुल आइडिया। ये पोअम एक अद्भुत विचार के साथ समाप्त होती है। दैट विद द ग्लास इवन मून लुक सो क्लोज। और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं ना तो चांद भी यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा करीब दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक अ प्लेस वन कुड वॉक ऑन इन एन आफ्टरनून। और वो इतना पास दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि दोपहर के टाइम हम चांद पर सैर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास तो बेटा बड़ी वंडरफुल चीज़ है। और साइंस लैब में जब आप जाएंगे ना तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत सारे रखे हुए मिलेंगे और आप उन्हें उठा करके उनमें से टीचर की परमिशन से आप उनके ज़रिए देख सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं ना ये देखिए यहाँ पर लेट अस डू, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट इज़ रिटन बाय वॉल्टर डीला मेयर। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। वर्क इन पेयर्स, दो दो के जोड़े बनाइए। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं ना आपको, नीचे तस्वीरें दिख रही हैं, इनके जवाब दीजिए। गिवन बिलो जो दिख रही हैं इनके जवाब दीजिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। देखिए हर एक ने हाथ में ना मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ है। ज्योतिषी ने, जो कि एक आदमी की हथेली, उसकी रेखाएं देख रहा है। एक स्पाई कौन होता है? स्पाई होता है जासूस। देखिए पैरों के फुटप्रिंट्स को देख रहा है। एक जो है बच्चा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए लीव्स को देख रहा है। देखिए व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल दिस पिक्चर्स। बेटा मैं बार बार कहती हूँ, मैं आपको सारे के सारे आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, सारे आंसर आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। और ये बता दूँ आपको कि अभी मैं सिर्फ हल्का फुल्का डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल दिस पिक्चर्स, इन सभी पिक्चर्स में क्या कॉमन है। इन सभी पिक्चर्स में मैग्नीफाइंग ग्लास सबके हाथ में कॉमन है। सेलेक्ट द पिक्चर्स दैट यू आर फैमिलियर विद। भाई आप पिक्चर्स, कौन सी पिक्चर आप सेलेक्ट करोगे जिससे आप परिचित हैं। भाई मैं तो जो लीव्स देख रहे हैं या फिर फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, आप किसी भी पिक्चर को कह सकते हैं। आप किसी भी पिक्चर को देख करके जो है वो फैमिलियर हो सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा फैमिलियर हूँ स्टूडेंट जो कि लीव्स को देख रहा है। वाई डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर्स नीड टू यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप क्यों सोचते हैं कि पिक्चर के अंदर जो लोग हैं उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं, वो लोग इंसेक्ट को देख रहे हैं, लीव्स को, फुटप्रिंट्स को देख रहे हैं। ऑब्जर्व स्मॉल डिटेल्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। और वह उन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो बिना जो है नेकेड आई, खाली आंखों से जो है दिख नहीं सकती हैं, और वह छोटे छोटे डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। नाउ what other instruments मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, और कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि चीज़ों को मैग्नीफाइंग करते हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब बड़ा दिखाते हैं, उन्हें हमारे करीब ले आते हैं। तो बता दूं आपको, ये है माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर्स दूरबीन होती है, रीडिंग लेंस होते हैं, टेलीस्कोप जो कि तारे देखने के काम आता है, कैमरा, जूम लेंस, कैमरे का जो जूम लेंस होता है उसके ज़रिए भी आप बहुत ही चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, इफ़ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू यूज़ इट फॉर। आप उसका प्रयोग किस लिए करेंगे एंड वाई, और क्यों करेंगे। शेयर योर आंसर विद द क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने आंसर क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। नाउ आई वुड ऑब्जर्व स्मॉल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। मैं तो भाई ऑब्जर्व करूँगी छोटे छोटे जीवों को और पौधों को। आई वुड सी लीव्स एंड फ्लावर्स, मैं पत्तियों को और फूलों को देखूंगी। इट वुड हेल्प मी लर्न मोर एंड मोर अबाउट साइंस एंड नेचर, क्योंकि ये मेरी सहायता करेगा ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान और प्रकृति के बारे में सीखने में, ये मेरी सहायता करेगा। नाउ लेट अस रीड। विद दिस राउंड ग्लास, इस गोल गोल ग्लास के ज़रिए, आई कैन मेक मैजिक टॉक, मैं जादू भरी बातें कर सकती हूँ, जादू भरी बातें देख सकती हूँ। A myriad shells show in a scrap of chalk. Scrap of chalk का मीनिंग चौक का टुकड़ा।
चौक के टुकड़े में मैं छोटे छोटे मायरड खूबसूरत शेल्स, शेल्स क्या होते हैं, शंख। एक चौक के टुकड़े में मैं बहुत सारी जादुई चीज़ें देख सकती हूँ। एक चौक के टुकड़े में मैं छोटे छोटे सुंदर शंख देख सकती हूँ। किसके ज़रिए, इस राउंड ग्लास के ज़रिए। With this round glass I can make magic talk, a mirrored shells show in a scrap of chalk। इस राउंड ग्लास के ज़रिए मैं बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देख सकती हूँ, या मैजिक टॉक का मतलब है जादुई भरी बातें देख कर बोल सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे शंख चौक के एक टुकड़े में मैं देख सकती हूँ। ऑफ बटन इंच ऑफ मॉस, और एक छोटे से 1 इंच के काई के टुकड़े में, मॉस क्या होता है बेटा, काई होती है या काई से भरे हुए पौधे होते हैं। 1 इंच के छोटे से काई के टुकड़े में मैं देख सकती हूँ अ फॉरेस्ट, एक पूरा जंगल देख सकती हूँ। फ्लावर्स, फूल एंड ट्रीज, फूल देख सकती हूँ, वृक्ष देख सकती हूँ। अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज, और एक पानी की बूंद में जो कि मक्खी के छत्ती जैसा लगता है, उसके अंदर मक्खी, एक पानी की बूंद में मैं मक्खी के छत्तों को देख सकती हूँ, है ना। देखिए इस मैग्नीफाइंग ग्लास को, ये हाउ वंडरफुल दिस मैग्नीफाइंग ग्लास इज, हाउ वंडरफुल दिस राउंड ग्लास इज। ये गोलाकार ग्लास ना बहुत जादुई होता है। जब आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें आपको जो चीज़ जैसी दिखाई देती है ना वो वैसी दिखाई नहीं देगी, आपको बहुत करीब से दिखाई देगी। और करीब से जब कोई चीज़ दिखाई देती है तो पता चलता है कि ये अंदरूनी रूप में कैसी है। देखिए, ऑफ बट एन इंच ऑफ मॉस ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड ट्रीज, 1 इंच काई के अंदर मैं देख सकती हूँ फूल और पेड़। मॉस का पिक्चर दिखा रही हूँ बेटा आपको। और एक पानी की बूंद के अंदर जो कि हाइव ऑफ बीज, हाइव ऑफ बीज का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। एक बूंद पानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगती है। एक बूंद पानी का जो आकार है, जो डिज़ाइन है ना, वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। आई लाई एंड वेट एंड वॉच, मैं लेटी हूँ। देखिए जरा, पोइट लेटा हुआ है और इंतज़ार कर रही हूँ और देखता हूँ हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स, और कैसे एक चतुर, डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल, कैसे एक चतुर मकड़ी जेट्स द वोवन वेब सिल्क, और एक चतुर मकड़ी कैसे जेट्स का मीनिंग बुनती है, जेट का मीनिंग बनाती है द वोवन वेब सिल्क। एक वोवन का मतलब बुनती है, वेब सिल्क, वेब क्या होता है, जाला, सिल्क क्या होता है, बहुत ही बारीक बारीक धागे। मैं लेटा हूँ, इंतज़ार करता हूँ। देखिए अब वहाँ पर मकड़ियों को पोइट किस तरह से देख रहा है। मैं लेटा और इंतज़ार करता हूँ कैसे चतुर मकड़ी बनाती है, बुनती है, सिल्क के जैसा जाला बुनती है। फ्रॉम हेज स्पिनरेट्स, स्पिनरेट्स क्या होते हैं, जिनसे वह, जो मकड़ी के आगे दांत की तरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पर उससे वह जाला बुनती है। स्पिनरेट्स दिखा रही हूँ आपको मकड़ी के आगे, आपने देखे होंगे कुछ चाकू की धार जैसा कुछ लगा होता है मकड़ी के मुंह के आगे, और उनसे वह मुंह से कुछ जो है वो लिक्विड जैसा निकालती है और धागों को बुनती है। दोबारा, आई लाई इन वेट एंड वॉच हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स द वोवन वेब सिल्क फ्रॉम स्पिनरेट्स, और मैं लेटा हूँ और देखता हूँ कैसे चतुर मकड़ी बुनती है अपना सिल्क जैसा, बहुत ही मुलायम धागे जैसा जाला बुनती है अपने स्पिनरेट से, अपने मुंह के आगे लगे हुए चाकू के आकार जैसे स्पिनरेट से वह जाला बुनती है। द टाइगरिश क्लॉज ही हैज़, यहाँ पर मकड़ी जो है ही है इस स्टेंजा में। द टाइगरिश क्लॉ ही हैज़, मकड़ी के जो क्लॉ क्या होते हैं, पंजे, है ना, मकड़ी के जो पंजे हैं ना वो चीता जैसे हैं। द टाइगरिश क्लॉज, है ना। मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस भी कराऊंगी। द टाइगरिश क्लॉज ही हैज़, बिल्कुल चीता जैसे पंजे हैं इस मकड़ी के। एंड ओ द सिली फ्लाइज, अरे देखो तो मूर्ख मक्खियाँ,
द स्टम्बल इनटू हिज नेट, और स्टम्बल का मतलब लड़खड़ा जाती हैं, इनटू हिज नेट, उसके जाले में लड़खड़ा कर गिर जाती हैं, विद ऑल दोज आइज, दोज आइज का मीनिंग कितनी सारी आंखें होती हैं इन मक्खियों की। मक्खियों को आप देखेंगे, मक्खियों की ढेर सारी आंखें होती हैं, और लेकिन फिर भी ये मक्खियाँ जो हैं लड़खड़ाते हुए उसके नेट, मकड़ी के द्वारा बुने गए जाले के अंदर गिर जाती हैं। The tigerish claws he has, and oh, the silly flies, the stumble into his net with all those eyes, और चीता जैसे पंजे हैं इनके, और कैसे ये मूर्ख मक्खियाँ लड़खड़ाती हैं और उसके जाले में गिर जाती हैं इतनी सारी आंखें होने के बावजूद। Not even the tiniest thing but this my glass will make more marvelous and itself surpass, और ये जो मेरा छोटा सा, मेरी पास जो छोटी सी चीज़ है ना, जो मेरा टाइनियस्ट का मतलब सबसे छोटी जो चीज़ है ना, वो ये मेरा जो ग्लास है ये बहुत ही ज़्यादा सभी चीज़ों को मार्वलस, शानदार बनाता है, एंड इटसेल्फ सरपास, और यह है अपने आप में अद्भुत है, और सभी चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को भी ये शानदार बनाता है ना। तो आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं साइंस के एक टूल के ज़रिए, तो छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो जाती है। ओके, नाउ देख सकते हैं आप इसके बाद में, नाउ जस्ट अ मिनट, यस, एंड विद लेंसेज लाइक इट, हाँ, और जो इसके लेंसेज होते हैं ना, जो इनके लेंसेज हैं, इसके लेंस के ज़रिए आइंग द मून, हम जब चांद को देखते हैं ना इसके लेंस के ज़रिए, इट वुड सीम यू वुड वॉक देयर इन एन आफ्टरनून, और ऐसा लगता है जैसे आप दोपहर के समय ही चांद पर सैर कर रहे हैं, क्योंकि चांद इस लेंस के ज़रिए बहुत नज़दीक आ जाता है, और जब चांद इस लेंस के ज़रिए बहुत नज़दीक आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम उसके ऊपर, वहीं पर चांद की ज़मीन पर सैर कर रहे हैं। ओके, रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द मैसेज ऑफ द पोअम। इस पोअम का मैसेज आपको डिस्कस कर रही हूँ। क्यूरियोसिटी शोज द पाथ ऑफ वंडर, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो जो हमारी उत्सुकता होती है, वो हमें हैरानी का, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना का रास्ता दिखाती है। इवन स्मॉलेस्ट थिंग्स कैन होल्ड ब्यूटी एंड साइंस, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर भी खूबसूरती और विज्ञान हो सकता है। द पोअम शोज चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, द हैप्पीनेस ऑफ डिस्कवरी, ये जो पोअम है एक बच्चे की उत्सुकता और खोज करने के बाद उसकी खुशी को दिखाती है। मॉरल क्या बनेगा? ऑलवेज बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट, हमेशा उत्सुक बने रहिए और ऑब्जर्वेंट रहिए। ऑब्जर्वेंट का मीनिंग होता है हम जब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके बारे में नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द नेचर आर वंडरफुल, प्रकृति के अंदर छोटी से छोटी चीज़ भी अद्भुत होती है। सिंपल टूल्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास कैन शो द न्यू वर्ल्ड, और छोटे से छोटा यंत्र जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वह भी नए से नए संसार को दिखा सकता है। बेटा इसके हम पोएटिक डिवाइस को जो है डिस्कस करेंगे। यस, आई एम पिकिंग अप माई पेन। सबसे पहले तो आइए इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के अंदर ग्लास, चौक, शो, चौक, ठीक है। तो टॉक एंड चौक दोनों की एक जैसी साउंड है। अगर मैं ग्लास को ए देती हूँ, चौक को बी देती हूँ, तो मुझे टॉक को बी देती हूँ तो चौक को भी बी देना पड़ेगा, और शो को सी देना पड़ेगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी बी। ओके, ये तो सारे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हुई। अब आइए हम पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करते हैं। विद दिस राउंड ग्लास आई कैन मेक, देखिए यहाँ पर मेक, एम और एम की रिपीटिशन, दिस इज एली, ए डबल एल आई टी ई आर ए TION, alliteration. ओके, अब my red shells show, देखिए यहाँ पर shells और show
एस और एस की रिपीटिशन, अगेन एलिट्रेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पूरे स्टेंजा के अंदर हाइपरबली है। हाइपरबली क्या होती है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति होती है जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जी मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आप एक छोटे से चौक के टुकड़े में ढेर सारे शंख देखते हैं तो ये हाइपरबली है। ओके, आइए, ऑफ बट एन इंच ऑफ मॉस अ फॉरेस्ट फ्लावर्स। देखिए यहाँ पर अगेन फॉरेस्ट एंड फ्लावर्स, एफ और एफ की रिपीटिशन। एलिट्रेशन को बेटा मैं सिर्फ ALLI लिख रही हूँ। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद किसकी तरह लग रही है? हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी की छत्ते की तरह लग रही है, तो ये यहाँ बनेगा आपका सिमिली। ओके, यहाँ पर आपका बनेगा सिमिली। लेकिन एक छोटे से मॉस के अंदर आप फूलों को और पेड़ों को देख रहे हैं और एक पानी की ड्रॉप के अंदर मधुमक्खी के छत्ते को देख रहे हैं। अगेन इट इज हाइपरबली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आइए, आई लाई इन वेट एंड वॉच, W एंड W की रिपीटिशन, एलिट्रेशन, ठीक है। एंड हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स द वोवन वेब, अगेन एलिट्रेशन फ्रॉम हिज स्पिनरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी राइमिंग स्कीम बनेगी यहाँ बनेगी जेट्स एंड स्पिनरेट्स, ABCB, सबकी एक सी बनेगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है। फिर आइए द टाइग्रिश क्लॉज, दिस इज मेटाफॉर, METAPHOR, क्योंकि डायरेक्ट मकड़ी के जो स्पिनरेट्स हैं, जो मकड़ी के आगे के जो चाकू जैसे जो उसके मुंह के आगे लगे जिनसे वह लिक्विड निकालकर जाला बुन रही है, उनको चीता के पंजे कहा है, ये मेटाफोर है। एंड ओ द सिली फ्लाइज द स्टम्बल इनटू हिज नेट विद ऑल दोज आईज, ठीक है। यहाँ पर मकड़ी, यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत सारे मक्खियों के मुंह होते हैं। फिर आइए नॉट इवन द टाइनियस्ट, देखिए T और T, टाइनियस्ट, तो यहाँ पर अगेन आपका एलिट्रेशन, बट दिस माई ग्लास विल मेक मोर मार्वलस, M और M, अगेन एलिट्रेशन, एंड इट्स विल सरपास, यस, एंड विद लेंसेज लाइक इट, eyeing the moon, it would seem you would walk there in an afternoon, यहाँ पर ये आपका बनेगा हाइपरबली। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर चांद को देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप चांद के धरातल पर खड़े हैं। ये अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि मैम ये वाला चैप्टर बना के भेजिए, ये वाले एक्सरसाइज की सोल्यूशन दीजिए। प्लीज़ आप भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए इसको। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।